नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी कोई सुझाव, कोई थॉट्स, उसको ज़रूर कमेंट में आप लिख सकते हैं सर। तो दोस्तों, जो आज की जो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी का एक पॉडकास्ट शो आया था एक अमेरिकी यूट्यूबर के साथ। तो वहाँ पे पीएम मोदी ने ये कहा था कि हम चाइना के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, दोनों बड़ी इकोनॉमी है और दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, जिसका चाइना की सरकार ने भी वेलकम किया। और उन्होंने भी बोला कि हाँ, हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं और हम इंडिया के साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं। अब उस पर पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब हो चुका है कि आखिर चाइना कैसे इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, चाइना क्यों इंडिया का साथ दे रहा है। तो न्यायालय जी का वीडियो आ चुका है चैनल पे उनके, तो देखते हैं कि क्या इन्होंने जनता से व्यू लिया है और क्या बातें की हैं और क्या जनता का इस बार कहना है चाइना के इस बयान पे। लेट्स सी। शाहरुख खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तान रिएक्शन। दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। कभी चाइना जो है इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी जो है इंडिया चाइना को जोरदार जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मोदी साहब ने बाकायदा तौर पर चाइना से दोस्ती करने का ऐलान कर दिया और इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। उनकी जो एफएम है उन्होंने बोला है कि हम मोदी साहब के इस बयान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात बल देते हैं, तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए। एनी फ्रेंड लेट्स डांस टुगेदर वाली जो कोड थी वो आज जो है सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा मूव है जी इंडिया का। अगर चाहता तो वो चाइना को आके दिखा सकता था, लेकिन उन्होंने पावर के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पावर के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी साहब का ये भी कहना था कि अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो रीजन के अंदर प्रोस्पेरिटी भी आएगी, पीस भी आएगी। और हम चाइना के साथ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जरूर रखेंगे, लेकिन उनके साथ डिस्प्यूट की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। साथ उन्होंने ये भी कोट किया कि 2020 में जो हमारे बॉर्डर की सिचुएशन थी, 5 साल गुजर के अब जो है ट्रस्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत हद तक जो है ओवरकम कर चुके हैं, ये बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही दोस्त है चाइना, जिसकी दोस्ती पे हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी आपने जो क्वेश्चन किया कि मैम, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंडिया कभी भी किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चाहता। अगर आप माजी में भी जाओ, पहले भी जाओ, इंडिया ने कभी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं की है किसी भी देश से। हम शांति से रहना चाहते हैं। जब हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, और यह आपके कंट्री से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। दूसरी बात, जहाँ तक रही बात चाइना की, नो डाउट चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, एक पावरफुल कंट्री है, बट हम भी कोई कम नहीं है। हमारा शुरुआत से ही हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो कंट्री के जो नेता हैं, हमारा जो नेचर है उसमें साफ साफ है कि हमें साथ मिल के काम करना है। जब चाइना ने जब युद्ध की थी तो चाइना ने युद्ध करना शुरू किया था, हमारी तरफ से नहीं युद्ध हुई थी। जब गलवान में जब भिड़ंत हुई थी तो चाइना ने वहाँ पे पहले इंगेज किया था, बाद में हमने उसको जवाब दिया था। और इंडिया तो कभी भी किसी भी युद्ध की शुरुआत करता ही नहीं है, और इंडिया तो कहता है कि आओ साथ मिल के काम करते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर दिया था कि आओ साथ मिल के काम करते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, बदले में पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया इंडिया में आके। और चाइना को इंडिया की इम्पोर्टेंस पता है
चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है वो काफ़ी बहुत बड़ी ट्रेड होती है। काफ़ी सामान इंडिया में आते हैं चाइना के, काफ़ी चाइना के सामान इंडिया में बिकते हैं। चाइना इंडिया से डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकता, छोटी मोटी हरकतें ज़रूर करता है। लेकिन अगर वो आप ये सोच रहे हो कि चाइना बिल्कुल इंडिया से मुंह मोड़ लेगा या फिर चाइना इंडिया से लड़ाई करना शुरू कर देगा, युद्ध कर देगा, तो ये 1962 का इंडिया नहीं है। चाइना को पता है कि इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, और अगर हम ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो फिर हमारा हश्र क्या होगा। जो सेना जो मारेगी सो मारेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर चाइना के ऊपर कहीं अगर इकोनॉमी की मार पड़ गई तो चाइना फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी चाइना के लिए। और ऑब्वियसली इस बात है, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इंडिया चाइना हमेशा चाहते हैं कि हम साथ मिलकर काम करें, बट कभी कभी चाइना का दिमाग सनक जाता है क्योंकि वो आप लोग के साथ रहता है। और दूसरी चीज़ ये जो कि आपने बोला कि एक ही तो मुल्क है चाइना जिससे हमारी दोस्ती है, तो मैम मैं आपको बस एक बात इस पर बोलूँगा, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा, कि चाइना आपका कोई दोस्त नहीं है। चाइना को आपसे कोई मतलब नहीं है, चाइना को आपके कंट्री से कोई मतलब नहीं है। चाइना सिर्फ अपना यूज कर रहा है। जिस दिन उसको लगेगा कि हमने यूज जब कर लिया, हमने पूरे अच्छे तरीके से पाकिस्तान को यूज कर चुका है, उस दिन चाइना आपको ठेंगा दिखा के निकल लेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, और शायद वही दिन होगा आपके देश की सबसे बड़े बर्बादी का दिन। अब आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। हमारी दोस्ती है इंडिया और चाइना के साथ, सॉरी चाइना के साथ। हाँ। चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है। ये So, चाइना कैसे ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया की और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी जब भी जंग हुई पाकिस्तान की, हमेशा जब भी इंडिया के साथ जंग हुई तो चाइना, ये इंडिया ही दावे करता रहा कि चाइनीज़ जो है वो चाइना का एटम बम यूज़ किया जा रहा है हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो कभी भी मतलब इस तरह के लेवल पे जब चले जाते हैं ना, तो आप कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जी चाइना और पाकिस्तान की इंडिया की जो है कोलैबोरेशन हो सकती है। इंडिया हमेशा से चाइना के अकॉर्डिंग मतलब जो है ना वो उसका पॉजिटिव वे नहीं रहा कभी भी। और अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। इंडिया वाला वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी आईटी सेक्टर में चले जाएं इंडिया के। आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि आईटी के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं, तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही ठीक है। है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब यूपीआई कोई हाँ, डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी हमारा सर यूपीआई सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा, यूपीआई ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ऑल ओवर इंडिया में यूपीआई चलता है। यहाँ पे अगर आप सब्जी लेने भी जाते हो ना, तो सब्जी वाले को भी यूपीआई पेमेंट एक इंडियन करता है। आप पानी पूरी खाने जाते हो तो एक यूपीआई पेमेंट वहाँ पे होती है, एक पानी पूरी बेचने वाला भी यूपीआई पेमेंट लेता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी यूपीआई पेमेंट आज के टाइम पे लेता है। तो यूपीआई पेमेंट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। और यहाँ तक कि अब तो विदेशों में भी यूज हो रहा है। आप सिंगापुर जाओ, वहाँ पे यूपीआई सिस्टम आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। आपके पास कैश नहीं है, आप यूपीआई से पे कर सकते हो। और भी कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे रशिया में बात चल रही है कि यूपीआई लॉन्च करने के लिए। रशिया काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके कि इंडिया वहाँ पे यूपीआई लॉन्च करे। सो काफ़ी कंट्री हैं जिस पे यूपीआई लॉन्च होने वाला है। और रही बात कि इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत आगे है, तो भाई हम मेहनती लोग हैं ना, इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती हैं। इसीलिए तो गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, जिहाद नहीं करते हैं। आपकी कंट्री में इसका उल्टा होता है, वहाँ के लोग जिहाद करते हैं, वहाँ के लोग 72 हुरों के पास जाते हैं, वहाँ के लोग चीन की चमचागिरी करते हैं, वहाँ के लोग चीन का तलवे चाटते हैं। तो फ़र्क है ना दोनों में फ़र्क है चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें आप मैच नहीं कर सकते हो, अंतर है दोनों में काफ़ी। एक देश भारत जो है वो बुलंदियों पे जा रहा है, और एक देश पाकिस्तान जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो डिफरेंस है काफ़ी, डोंट कंपेयर इट।
अगर हम किसी ब्रांड पे भी चले जाए उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, तो वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि स्कैम है। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है, मतलब उससे हम सेंड कर देंगे बाद में। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, हम प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं चाइना के की साथ। बात है, इमरान खान साहब का दौर था, तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर ओपन किया, तो उन दिनों जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो खान इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या आप दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामला को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताया कि दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है, इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन के लिए ऐसे थॉट्स क्यों आती है? बताएं क्या चीज़ है? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था, जो 33 लाख में मिल रही है। आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है। ठीक है। मैं कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती है। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उस सर बहुत अच्छी बात है, आप इंडिया के बारे में अच्छे थॉट्स रखते हो, वेरी गुड। बट वो आपका नसीब अच्छा नहीं है कि आप इंडिया नहीं आ सकते हो, इंडिया में आप नहीं पैदा हुए, अलग बात है। और आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो वो मुल्क आतंकवाद के अलावा और कुछ पैदा नहीं करता, बस आतंकवाद पैदा करता है। दूसरी चीज़ जो आपने इंडिया के हवाले से बोला, पीएम मोदी और इमरान खान के हवाले से बोला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी ने उस टाइम ही इमरान खान से बोला कि आप आइए हम बात करते हैं। इसके पहले बहुत बार बोला गया है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर बार बोला गया है कि हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान के साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि जो आपके साइड के जो लोग हैं उनमें कन्फ्यूजन है कि बात करेगा कौन इंडिया से, आर्मी करेगी या जो पार्टी जो सरकार में नाम के लिए है वो करेगी। पहले आप ये कन्फ्यूजन बोलो अपने गवर्नमेंट से पहले दूर करें कि बात कौन करेगा वहाँ पे आके। क्योंकि होता ये है, बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती है, सेना आतंकियों को भेज के इंडिया में हमला करा देता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे लाहौर बस लेके, बात हुई, नवाज शरीफ ने बोला कि हाँ हम सब कुछ सही करेंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, हर मुद्दे पे हम बात करेंगे, हर मुद्दे पे सहमति बनाएंगे। कुछ ही दिन बाद आपके जो जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, करगिल करा दिया उन्होंने, याद होगा मेरे ख्याल से। पीएम मोदी बिन बुलाए चले गए थे पाकिस्तान, लाहौर। आई थिंक नवाज शरीफ की बेटी की शायद शादी वादी थी कुछ, इसीलिए अफ़गानिस्तान से लौटते वक्त बिना किसी प्रोटोकॉल के चले गए थे। इसीलिए तो वो कहते हैं ताकि हम बात करके चीज़ों को सही कर सकें। उसका क्या हमें मिला? बात तो हुई नहीं, उल्टा पठानकोट आप लोगों ने करवा दिया। तो ये तो आप लोगों की आदत है ना, बात करेगा कौन? और आप लोग बात करने जब आते हो सिर्फ कश्मीर 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 चिल्लाते हो, क्योंकि जिस पे इंडिया बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कश्मीर तो ऑलरेडी हमारा हिस्सा है। और आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर, आप यहाँ भी कश्मीर चिल्लाओगे, आप यूएन में जाओगे वहाँ भी कश्मीर चिल्लाओगे, आप ओआईसी में जाओगे वहाँ भी कश्मीर चिल्लाओगे, आप तुर्की अमेरिका कहीं भी जाओगे वहाँ कश्मीर 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 चिल्लाओगे। और अब इतना कश्मीर बोल दिए हो कि लोग अब सुनना भी पसंद नहीं करते कश्मीर की बात पे। तो कहाँ से बात स्टार्ट होगी? पहले आप ये कंफर्म करो, फिर बताओ आप। मुझे रिवॉर्ड मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं वहाँ से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम किसी, हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, खत्म हो गया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल, सुने लेट मी कंप्लीट प्लीज, आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं तो हम तौर की पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारा हम नेबर है हमारे, इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं, इंडिया के हमारे मामला बेहतर हो जाए, तो
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया मिलके मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अपनी एम्पावरमेंट शो करवा सकता ठीक हो गया हाँ लेकिन कभी भी इस बिहार पे पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा इसी तरह चाइना इंडिया भी कभी नहीं बैठेगा। बात दरअसल ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान ना शुरुआत से ही काफी साथ चलता रहा है ठीक है तिब्बत को लेके 1960 में भी इनकी आपस में वॉर हुई थी 1962 लेकिन अब दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है और लोगों का अब यही रहा है कि ना हम ना दुनिया को अमन से चलाएं कायम से चलाएं पीस बड़ा Peace important है। हाँ अब दोनों मुल्कों की यही राय है कि हम आपस में अमन से रहें इंडिया का भी यही है कि हम वॉर को प्रेफर ना करें और क्या नाम है उनके पास जबकि आर्मी भी काफ़ी है उनके पास भी काफ़ी सर इंडिया ने कभी भी वॉर को प्रेफर नहीं किया है। इंडिया कभी भी वॉर नहीं करता, ना कभी पाकिस्तान से इंडिया ने वॉर स्टार्ट की, ना कभी चाइना से कभी इंडिया ने वॉर स्टार्ट की। इंडिया वॉर में बिलीव नहीं करता, इंडिया टॉक में बिलीव करता है। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं और घर में घुस के मारते हैं, ये भी है। न्यूक्लियर पावर भी है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अब वो दोनों ममालिक का ये आपस में है कि हम आपस में पीस और अमन से ठीक रहें है। और वार को प्रेफर ना करें। और वॉर को लोग इस वजह से भी नहीं प्रेफर करें, रशिया यूक्रेन की जंग का हाल आप दुनिया ने देख सकते देखा है कि रशिया बेशक जितना स्ट्रॉन्ग है जितना पावरफुल है लेकिन वो यूक्रेन को नहीं खा सका। जी, ऐसे ही इस है। तरह चाइना भी इंडिया को नहीं खा सकता जी। और ना इंडिया पाकिस्तान को कुछ कर सकता है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब चेंज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि रीजन में पीस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो कोलैबोरेट करना चाहिए। देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो यही प्रेफर करते हैं कि एक जगह मीटिंग बिठा के अमन कायम हो जाए, ठीक है जंग ना हो। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? चाइना तो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, हमारी फिर चाइना के साथ कैसी दोस्ती रहेगी? तो हमारा नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ। और जितने भी वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इस तरह इंडिया के पास चले जाएंगे हाँ। और हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का कोई नुकसान। सर इंडिया को चाइना के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है और ना हमें चाइनीज़ कोई टेक्नोलॉजी चाहिए अपने देश में उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमें ज़रूरत नहीं है चाइना की किसी भी चीज़ों की, लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हमारे देश में ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि इंडिया ने चाइना से ये टेक्नोलॉजी ली है या इंडिया और चाइना की ये चीज़ें बात चल रही हैं? कभी नहीं आपने सुना होगा। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूएस से लेंगे, हम चाइना से क्यों लेंगे? क्योंकि चाइनीज सामान का तो ऐसे कोई भरोसा नहीं होता है। उनके मुल्क चाइना के जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनके मुल्क का कोई भरोसा नहीं है, तो चाइनीज सामान का क्या भरोसा हम कर सकते हैं और उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? गिरगिट का रंग हमेशा बदलता रहता है, पता है ना। सेम एट इज चाइना। पाकिस्तान को तो चलो कंफर्म है कि वो हमेशा बदला ही हुआ है, पाकिस्तान को तो नो डाउट, बट चाइना पे शक है ना। वो अलग बात है कि हम साथ मिलकर अब काम करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, बट अब ये सोचो कि चाइना और इंडिया अपनी आर्मी पीछे हट कर ले और बॉर्डर बिल्कुल सुनसान छोड़ दें या कुछ ऐसा हो जाए, टेक्नोलॉजी भारत चाइना से ले ले, ये सब चीज़ नहीं पॉसिबल है। चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रेड कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते चाइना पे, बिकॉज वो उस लायक है ही नहीं कि हम चाइना पे कभी हम ट्रस्ट कर सकें। सो फ़र्क है दोनों चीज़ें। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को तो चाइना लूट रहा है। आप अपने बलूचिस्तान में देख लो चाइना क्या कर रहा है, आपके रिसोर्सेस ढूंढ रहा है, उसको यूज करने वाला है चाइना इन द फ्यूचर। और जो CPC का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना आपके लिए थोड़ी ना बना रहा है, वो अपने लिए बना रहा है वो। अब वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे वो उसका फ़ायदा उठाएगा, ये आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। जब आप बर्बादी के कगार पे आओगे तो आप लोन लेते रहो, आपको चाइना आपको बताएगा कैसे क्या करना है। तो हम यही चाहेंगे कि चाइना जैसे हमारे साथ शुरू से रहा ऐसे ही रहे और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आगे सुने, चाइना को भी सुने और पाकिस्तान को भी सुने। इस तरह पाकिस्तान की जो आपस में फ्रेंडशिप है वो हमेशा ऐसी ही रहे। इंडिया ने जंग को प्रेफरेंस नहीं दी, दोस्ती को दी है, क्या वजह हो सकती है? उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो इंडिया लेना चाह रहा है चाइना से, और जो हमारे पास जो इकोनॉमिक गिर रही है हमारी इकोनॉमी तो वो इंडिया के पास जा रही है इसी वजह से। इस वजह से सर आप क्या कहेंगे, ये जो इंडिया और चाइना जो कि बड़े दुश्मन माने जाते हैं, आज दोनों ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि चलो दोस्ती करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रोस्पेरिटी आएगी, इंडियन के चूल्हे जलते रहेंगे, चाइना में भी ट्रेड बढ़ेगी। अभी भी $125 बिलियन की ट्रेड है। इंडिया ताकत से नहीं बढ़ रहा आगे, मोहब्बत से बढ़ रहा है।
वो इस वजह से कि चाइना हमारे से 100 साल आगे है ठीक है। तरक्की में। सही है। वो अगर चाइना से दोस्ती करते हैं ना तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी 100 साल आगे जाएं, पर लेकिन चाइना आगे जाने नहीं देगा कभी भी। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन हो हर्ज नहीं है। हाँ हो, पर लेकिन चाइना कभी भी किसी को आगे नहीं जाने ठीक देता। है। हाँ अभी भी इंडिया की करेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान की भी कम है और चाइना की से ज़्यादा है। हाँ चाइना की उससे ज्यादा है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जी चाइना जो है इंडिया जाए, कभी नहीं हो सकता। अब नरेंद्र मोदी ने उसके आगे हाथ झुका दिया क्योंकि चाइना की एक पावर है, ठीक है। चाइना की अप्रोच में। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि जो जितना भी प्रोजेक्ट है ना पाकिस्तान का, वो हमारे साथ चाइना इंडिया में शेयर करे, पर लेकिन हम भी ये चाहते हैं चलो करे। देखिए सर, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और सबसे बड़ी जो रुकावट है चाइना है। तो हो सकता है ना कि इंडिया की पॉलिटिक्स या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने सोचा कि हम चाइना के साथ डिस्प्यूट नहीं करते हैं, हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट रखते हैं, ताकि अगर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे तो हम डायलॉग कर सकते हैं और हमें वो सीट भी मिल सकती है। वो अगर चाइना चाहे तो दे सकती है। हाँ चाइना अगर अप्रूवल दे दे तो वो इंडिया को मिल जाएगी। क्योंकि चाइना मेन हमारे भी पाकिस्तान को चलाने वाला चाइना है। ठीक है। अभी भी ये जो नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं चाइना के सिर पे चल रहे हैं, सही है। ठीक है, और हम भी अभी चाइना के सिर पे बैठे हुए हैं। ठीक है फिर। तो अगर चाइना चाहे ना उनके साथ कर सकती है, लेकिन चाइना तो इंडिया के बोर्ड पे बैठने जा रहा है ना। अगर बैठ गया तो फिर तो चाइना भी चले जाएगा और पाकिस्तान भी चले जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि चाइना तो डर है पाकिस्तानियों के अंदर। पहली बात तो सर कि हमें हम जैसा कि मैंने पहले बोला, हमें आपका कोई हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और इंडिया क्यों चाहेगा कि चाइना के पाकिस्तान के प्रोजेक्ट इंडिया में आए? पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चला ही क्या रहा है चाइना? कौन से ऐसे आपके देश में प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है जिससे आपका देश बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, उसकी इकोनॉमी आपके देश की बहुत सारी बूस्ट करेगी? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है? मुझे तो नहीं पता कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट चलाने के लिए। इंडिया उस चीज़ के लिए कैपेबल है। आपने शायद सुना नहीं होगा हमारे प्रधानमंत्री का नारा, मेक इन इंडिया। हम खुद को बनाने में विश्वास करते हैं, हमें दूसरों की नहीं चाहिए। और जो चीज़ हम दूसरों से लेते हैं वो लेने के बाद हम उस पर खुद पे हम काम करते हैं ताकि उस चीज़ को हम अगली बार हम डेवलपमेंट कर सकें। सो हमें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, वो आप अपने पास रखो। और जहाँ तक बात रही चाइना की कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। और वो दिन दूर भी नहीं है जब इंडिया चाइना के बराबर भी जाएगा। आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचो। और अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं कि चाइना की आप गोद में बैठे हो, बिल्कुल चाइना के आप गोद में बैठे हो, और वो दिन दूर भी नहीं जब चाइना आपको गोद से उठा के बाहर फेंकेगा। और अभी तो भीख मांग रहे हो, सिर्फ तुम्हारे प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ मांगते हैं, उस समय जितने पाकिस्तानी हैं सारे भीख मांगेंगे। बिकॉज पाकिस्तान में भिखारियों का जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बाहर से वो US वगैरह में जाते हैं, वहाँ भीख मांगते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, तो उनकी जो टर्नओवर आती है काफ़ी अच्छी है। एक अच्छा धंधा है भीख मांगना। सो आप गवर्नमेंट से अपने बोल सकते हो कि इसके लिए वैकेंसी वगैरह निकालें थोड़ा पाकिस्तान में, जो लोग बेरोजगार हैं उनको जॉब मिल जाएगी थोड़ी, उस पर बात कर सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है। आगे चाइना से तो आपको भगवान ही बचाए, अब क्या ही चाइना करेगा इन फ्यूचर वो देखते हैं। खैर अच्छा लगा वीडियो देख के, आज थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई चाहे पाकिस्तान की तरफ से। बट ये 2 मिनट की होती है सिर्फ, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, डेट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।